तो चलिए भाई समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई तीन संख्याएं एक समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है। ठीक, तो देखिए भाई, जब कभी भी आपको ऐसा कहे कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक, तो उन तीन संख्याओं को आप हमेशा मानेंगे, हमेशा क्या मानेंगे, हमेशा मानेंगे भाई ए प्लस डी, नहीं, पहला मानेंगे ए माइनस डी। ठीक, ए माइनस डी और फिर ए, और तीसरा पद होगा ए प्लस डी। ठीक, आप हमेशा यही मानेंगे क्योंकि ऐसा मानने से सवाल बड़ी आसानी से लग जाता है। ठीक, और कह रहा है जिनका योग एक तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है। इसका मतलब है कि अगर हम ए माइनस डी और प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का योग करें तो कितना आएगा, ये आएगा 24। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई डी से डी कट जाएगा और यहाँ पर 3 ए हैं तो तीनों जोड़कर बन जाएंगे 3a और बराबर 24, और 3 से काटेंगे तो तीनों 8 24, ए का मान आ गया 8। ठीक, तो इसीलिए हमें जो है श्रेणी के पदों को ऐसे मानना है ताकि हमें ए का मान तुरंत मिल जाए। ठीक, और यहाँ पर सवाल गलत नहीं होगा, आंसर एकदम सही आएगा। ठीक, अब भाई कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 200 है, यानी कि इन तीनों पदों के वर्गों का जो योग है वो 200 है, यानी कि ए माइनस डी इसका वर्ग यानी कि इसका होल स्क्वायर, और प्लस दूसरा पद यानी कि ए का स्क्वायर, और तीसरा पद यानी कि ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ये तीनों जोड़कर कितना आएंगे, ये तीनों जोड़कर आएंगे 200। तो हमें संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं अगर ए और डी का मान मिल जाए तो हम संख्याएं बता देंगे। अब ए का मान तो मिल ही गया है, डी का मान और पता लगाना है। अब ये जो होल स्क्वायर बने हैं इनको ओपन करेंगे और यहाँ पर ए का मान रख देंगे तो डी का मान भी पता चल जाएगा। तो भाई चलो होल स्क्वायर ओपन करते हैं। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो भाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस का 2ad और प्लस का ए स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो भाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस का 2ad और बराबर हो जाएगा 200। ठीक, बराबर हो जाएगा 200। ठीक, अब भाई 2ad से 2ad कट जाएगा तो भाई यहाँ पर ए स्क्वायर 3 बार है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और डी स्क्वायर भाई 2 बार है तो ये हो जाएगा प्लस का 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं भाई, यहाँ से हम ए का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे और ये हो जाएगा 8 8 64 और प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200। अब 64 का 3 से गुणा करवाएंगे तो ये 2d स्क्वायर बराबर 200 और इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे और 3 का गुणा पहले करा लेते हैं तो 3 चौक 12 और 3 छंग 18 1 19, तो ये हो गया 192 और 192 हो गया तो भाई 200 में से 192 निकल जाएगा तो ये बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर, 2 से काटेंगे भाई 2 चौके 8 तो d स्क्वायर बराबर है 4, तो d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया भाई प्लस माइनस 2। ठीक, अब देखिए भाई d का चाहे तो आप +2 मान इस्तेमाल कर लें, चाहे तो -2 मान इस्तेमाल कर लें, जो श्रेणी आएगा यानी कि ये जो तीनों पद आएंगे ये सेम ही आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भाई, तो फिर ये तीनों पद क्या बन जाएंगे, पहला पद है a माइनस डी, तो a का मान कितना आया, a का मान आया 8, तो a माइनस डी जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई a माइनस डी बन जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 6, और दूसरा है भाई a ही है तो दूसरा हो जाएगा 8, और तीसरा पद हो जाएगा 8 2 10। ठीक, a प्लस डी है तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10, तो श्रेणी के 3 पद क्या हो जाएंगे 6 8 और 10। ठीक, ये जो है श्रेणी के तीनों पद हैं।